Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं सितंबर क्या निकल के आ रहा है एक्वेरियस आपके साइड। शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं ग्रेट, स्टार्टिंग इस सन के साथ कर रहे हो। एक्चुअली पता है, अगर आपने सितंबर मंथ को ज़्यादा अच्छे से नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए, या आप जो काम करना चाह रहे थे, जो एक्शन लेना चाह रहे थे, बट पता नहीं क्यों आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, आपको एक्टिवेट नहीं कर रहा था। एक्चुअली विचार आप प्रॉपर कर रहे थे लेकिन आपको एक एक्टिव मोड में लेके जा रहा था। तो मिड ऑफ सितंबर आप इसी चीज़ में चेंज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे सन है तो आपकी एनर्जीज स्कैटर हो रही है। आप वो काम कर रहे हो, वो प्लानिंग बना रहे हो, वो स्टेप ले रहे हो जो अभी आप सोचा करते थे। ठीक है, तो एक बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड तो वैसे ही ये प्रेजेंट करता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन आने को भी शो कर रहा है। तो आप लाइफ की रियलिटी को देखते हुए कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज ना आपका किसी पर्सन के साथ एक बॉन्ड मेंटेन हो सकता है एज अ फ्रेंड। जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो और एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। तो ये इंस्पिरेशन किस टाइप की, मैंने बोला ना, आप अभी तक एक एक्टिव मोड में नहीं आ पा रहे थे, आपको पता है क्या स्टेप लेना है, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, लेकिन आप शायद लेजी एनर्जी की वजह से, कंफर्ट जोन में जाने की वजह से ना एक एक्टिवेट एनर्जीज नहीं चली आ रही थी, वो रिलीज हो रही है। फाइनली एक शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी है। वैसे तो सन का कार्ड है, तो एक शाइनिंग लाइक द सन वाला मूड चला आ रहा है कि आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी कि लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो आपको सलाह दी जा रही है कि अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करते हो ना, तो आपकी प्रेयर्स भी सुनी जाएंगी, क्योंकि आप जैसा विजुलाइज कर रहे हैं, जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद वो एक पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो अपने बारे में गलत ना सोचें। अगर आप अभी निगेटिव मोड में चल रहे हैं तो माइंड में निगेटिविटी आ ही जाती है, लेकिन आप अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं, है ना। एटलीस्ट पॉजिटिव थिंकिंग तो बना ही सकते हैं। एक्शंस लीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आना स्टार्ट होता है। और अगर आप ना एक्शन लोगे और निगेटिव थिंकिंग बनाए रहोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी ना, ऑब्वियसली। ठीक है, और देखते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने आप से चेंज ला सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज ना आप जहाँ पर भी जाने वाले हो, जिस भी काम से जाने वाले हो ना, उसमें आपको सक्सेस गेन होगी। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स का आ गया, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है। दोनों कार्ड्स की एनर्जी सिमिलर है। यह इमोशंस के ओवरफ्लो होने को शो कर रहा है। तो आपके इस एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को देखते हुए काफ़ी लोग अट्रैक्टेड तो है ही, और अगर आपके रिलेशनशिप में एक एक्सप्रेसिवनेस बिल्ड नहीं हो पा रही थी ना, तो एक एक्सप्रेसिवनेस बिल्ड हो रही है। तो कोई अपने इमोशंस आपको बता सकते हैं, और ये आपके पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है। तो जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो, जो पेशेंस आप रखे हुए हैं ना, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। पॉसिबिलिटी ऑफ लव का कार्ड माना जाता है। तो पिछले समय से आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है, या किसी पर्सन से आपका इस टाइप का बॉन्ड मेंटेन हो रहा है एज अ फ्रेंड, जो आगे जाके एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। एक जीनियस काइंड की कैटेगरी के पर्सन आप होते हैं, इंटेलिजेंसी पावर आप में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शायद आप अभी तक उस चीज़ को ना यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। तो उस ट्रैप से आप बाहर आ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं उस ट्रैप को, और एक पावरफुल मोड में जाने का कार्ड है। तो मे बी आपको पिछले समय से कोई फियर चला आ रहा है, एंजाइटी हो रखी है, या कन्फ्लिक्ट आपका बहुत ज़्यादा हो रखा है ना एक्वेरियस, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। माइंडसेट जब आपका पॉजिटिव होगा तो आप ऑटोमेटिक फील करेंगे कि आपके चारों ओर सराउंडिंग में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, आपके लोगों की कंपनी चेंज होना स्टार्ट हो गई है।
तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करती हैं कुंभ राशि, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ का ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप समझ पा रहे हो क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। और देखिए, मैं एक्शन की बात कर रही थी, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, अच्छी बात है, आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, बट आप देख रहे हो पेंटिकल्स की आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको कुछ काम दिया जा रहा है, आपका करियर ग्रो कर रहा है या आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू करना सीखिए। आप ना अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ज़्यादा कर देते हैं या अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं रिलेशनशिप में, तो जो ब्लेसिंग्स बन के आती हैं ना चीज़ें, वो आपकी निगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको वही शो कर रहा है। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आप प्रॉपर रखते हैं, लेकिन इस हार्ड वर्क का जब आपको रिजल्ट दिया जाता है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। एक डिटर्मिनेशन आप में होता है। एक्सपांशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप अपनी लाइफ को एक्सपांड करने की कोशिश करोगे। अगेन वही बात है कि ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और पिछले समय से आपने शायद निगेटिव एनर्जीज को झेलते हुए आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक अलग ही काइंड का मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये मोटिवेशन आपके स्ट्रगल के थ्रू बिल्ड हो सकता है या आपके हार्डवर्क के थ्रू बिल्ड हो सकता है। देन डिवोटेड एनर्जीज नज़र आ रही हैं, तो आपका जो डिवोशन है, आपका जो फेथ है, वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। देन ये बता रहा है कि आपने अभी जो एक्शंस लिए हैं, शायद विचार करके एक्शन नहीं लिए हैं, तो पहले एनालिसिस करिए, विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और मेन बात है क्लैरिटी, तो जो क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है ना कुंभ राशि, अभी तक क्लैरिटी आपको दी जाएगी। लेकिन मैंने बोला ना, पेंटिकली आप इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो ना, इसको सेव करना शुरू करिए, तभी आप चेंज देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव लोगों को रिलीज करना है, क्योंकि कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप शाइनिंग मोड में जाओगे तो लोगों की नज़र तो आप पे आ ही जाती है। तो 7 ऑफ सॉर्ड आपको वही शो कर रहा है कि आप जो अभी तक बिट्रेल वाले मोड में चल रहे हैं, इसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। मूविंग साइलेंटली का कार्ड है, तो एक साइलेंट वे में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप शोर करते हुए अपने करियर का, रिलेशनशिप का आगे बढ़ रहे हैं, फिर बाकी लोगों को पता चल रहा है, फिर निगेटिव एनर्जीज आपको दी जा रही है, आपको डिग्रेड कराया जा रहा है, आपको डिमोटिवेट कराया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कि जो सीक्रेट्स आपसे हाइड की जा रहे हैं, वो सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो सकते हैं। ऑनेस्टी आपको शो की जाएगी एक्चुअली। तो कोई पर्सन अपना ऑनेस्ट नेचर अभी तक शो नहीं कर रहे थे, लॉयल्टी आपको शो नहीं कर रहे थे ना, तो ये कार्ड बता रहा है लॉयल्टी भी आपको शो की जाएगी, ऑनेस्ट नेचर वो अपना शो कर सकते हैं। और जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर्स है आपकी, जो आपकी नीड है, वो यहाँ पे फुलफिल की जा रही है। ओके, लाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मून प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन तो वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग रहता है कुंभ राशि, तो उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए। देखिए, एक्चुअली ना आपको हीलिंग की भी ज़रूरत थी, सन की भी ज़रूरत थी, मूव ऑन करने की भी ज़रूरत थी, और न्यू बिगनिंग की भी ज़रूरत थी। रीज़न 3 ऑफ सॉर्ड, झेला बहुत कुछ है आपने। और मैंने बताया ना, रिलेशनशिप में एक बिट्रेल वाले मोड में आप गए हैं। आपका ट्रस्ट जो था एकदम बेकार तरीके से आपको हर्ट किया गया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। जो भी एनर्जीज थी ना, खास करके रिलेशनशिप, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे हार्ट ही प्रेजेंट है, तो इसका फ़ायदा उठाया गया है। इतना ज़्यादा आप एक डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे थे पिछले 3 मंथ से, तो ये डिप्रेसिंग मोड से ही आपको बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे डार्केस्ट मोड प्रेजेंट है। तो मैं एक बात बता दूँ, शुरुआत आपके सन के साथ हो गई है, तो अभी भी अगर आप इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, डार्क एनर्जी में फंसे हुए हैं कुंभ राशि, बाहर आ जाइए। ये आप डिजर्व नहीं करते हैं। ये एक फेस ऑफ लाइफ था, ये आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ आपकी सन है। तो ये इस फेस ऑफ लाइफ को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिर्फ लाइफ लेसन लेके आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, अपने आप को डिग्रेडेड ही फील कराते हैं। क्यों कराते हैं? जब यूनिवर्स आपको इतना अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं, हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं, फिर आप क्यों अपने आप को इतना डिग्रेड कर रहे हैं? सेल्फ वर्क करना पड़ेगा आपके लिए। फिर आप बोलते हो कि आपके साथ निगेटिविटी ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। रीज़न क्योंकि आपकी थिंकिंग है ना, आपकी ओवर थिंकिंग है। देखिए, लास्ट ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ कप्स आ ही गया है। क्या शो कर रहा है 2 ऑफ कप्स? कहीं ना कहीं रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं।
तो ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी जा चुकी है। तो रिलेशनशिप में या तो आप किसी के साथ एक न्यू बॉन्ड मेंटेन कर सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ है तो चांसेस बन रहे हैं कि किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है। या एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में ही रिलेशनशिप वाले मोड में चले जाओगे। एज अ फ्रेंड आपका किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या आपके पर्सन के साथ एज अ फ्रेंड वापस से एनर्जीज रिवर्क कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी सन प्रेजेंट है तो आपको मिलाया जा रहा है। रियूनियन के चांसेस विद इन 2 मंथ बन रहे हैं। और 10 दिन की एनर्जीज बताऊँ तो एक बॉन्ड वापस से मेंटेन होने के चांसेस हैं। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, करियर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड ही माना जाता है इसको। एबंडेंस आप गेन करोगे, ठीक है। हेल्पिंग नेचर भी आपका रह सकता है, या किसी पर्सन का एक हेल्पिंग नेचर रहेगा जो आपको शो कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्स बॉटम से आ गया, ट्रैवल का कार्ड है। विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, न्यू कनेक्शन बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड जैसे कि मैं बता रही थी वो बन सकता है। कॉन्टैक्ट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, या फोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? फॉरगिवनेस। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज किसी पर्सन ने आपको प्रोवाइड की है, फॉरगिव कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक इससे हील हो जाओगे। तो फॉरगिव करना सीखिए, एंजल्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। देन प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। जस्ट मैं अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, प्रोस्परस आपकी एनर्जी दिख रही है। इंतज़ार तो करिए, सब्र तो करिए, सारी चीज़ें काम करेंगी। प्रॉस्परस आपका नेचर रहेगा। प्योरिटी का कार्ड आ गया कृष्णा गाइडेंस कार्ड से, तो आपको बोला जा रहा है प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो अगर आपका वर्ड्स प्योर होंगे, आपकी एनर्जीज प्योर होंगी, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोवाइड कराएंगे, है ना। आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रस्ट करिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है अर्थ, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे जो एक ग्राउंडिंग एनर्जीज को शो कर रहा है, स्टेबिलिटी लाने का काम कर रहा है, स्ट्रेंथ को रिगेन करा रहा है। तो जो अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया चॉइस, तो मे बी आपकी लाइफ में करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज चॉइसेस ज़्यादा आ रखी है ना, तो चूज़ वाइजली आपको मैसेज दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी न्यू लाइफ जर्नी यहाँ पे विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है। और जो लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, उसमें आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअली एक्टिवेट और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो सेल्फ वर्क आप करना सीखिए, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी एक्चुअली। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।